आइए हम लोग प्लिंथ बीम का जो दूसरा भाग है ड्राइंग रीडिंग का, पहला भाग जो हमने अभी बनाया है वो थोड़ा वीडियो लंबा होने की वजह से हमने उसमें बहुत ज़्यादा नहीं बात किया शेड्यूल ऑफ बीम डिटेल का। तो शेड्यूल ऑफ बीम डिटेल एक पोर्शन होता है जिसको पढ़ना ज़रूरी होता है काम करने से पहले प्लिंथ बीम में, उसको हम लोग देखते हैं। जैसे ये सीरियल नंबर है, तो ये प्लिंथ बीम जितने तरह के होते हैं उनका ये सीरियल नंबर है और बीम मार्किंग है ये B1 और B2। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ये B1 और B2 यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद आते हैं साइजेज। साइज बीम की क्या होती है, तो साइज में तीन चीज़ आपको देखने को मिलेगा, मूल रूप से तीनों जगह आप मिलाएंगे। अगर कोई बीम है, जैसे ये अगर बीम है, यहाँ से देखिए अगर हम उठाते हैं इस बीम को उठाते हैं यहाँ से, और यहाँ पर इस बीम का नाम भी है ये, यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, यहाँ से आप देखिए, ये देखिए ये B2 नाम भी है, जो हम ये 15 फुट 4 इंच यहाँ से उठा रहे हैं, ये B2 इसका नाम है। तो बीम की तीन चीज़ होगी। पहली बात एक लंबाई होती है जो आप ये देख रहे हैं, उसके बाद यहाँ से बीम की चौड़ाई होती है और एक होती है गहराई। तो ये कहाँ से कैसे देखेंगे इन तीनों को, यहाँ पर अब आप देख सकते हैं जैसे ये B2 है यहाँ पर, तो B2 का अब हम डिटेल देखने के लिए चलते हैं। यहाँ पे जैसे 10 इंच बाई 12 इंच है, B है 10 इंच और D है 12 इंच। B मतलब चौड़ाई और D मतलब गहराई, डेप्थ। तो यहाँ से आप देखिए कैसा दिखता है। जैसे ये बीम है आपका, तो बीम की जो ये आप B देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ, ये देखिए यहीं से यहीं की दूरी होती है, ये जो यहाँ से और यहाँ की ये जो चौड़ाई आप देख रहे हैं ये वाला, ये देखिए यही 10 इंच आपको रखना है, जो यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है ये 10 इंच होता है, ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाला। अब यहाँ पर क्या है, एक D है, तो D का मतलब ये होता है यहाँ से ये जो आप दूरी देख रहे हैं यहाँ से ये देखिए, इसी को D कहते हैं, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक। D जितना साइज दिया हुआ उतना आपको रखना है। यहाँ पर लिखा हुआ देखिए 12 इंच लिखा हुआ है, यानी 1 फुट। तो यहाँ पर भी ये जो गहराई होगी इसकी ये 12 इंच होगी, यानी 1 फुट होगी यहाँ पर। तो इसको D बोलते हैं और इसको जो ये चौड़ाई है इसको हम लोग B बोलते हैं यहाँ पर। तो ये क्लियर हो गया, यहाँ पर B और D किसको बोलते हैं, साइज में। अब यहाँ पर आती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे टॉप रिइंफोर्समेंट की बात आती है, यहाँ पर लिखा होता है टॉप रिइंफोर्समेंट ये वाला। तो टॉप और बॉटम को हम कैसे करेंगे, तो जैसे कोई भी बीम है, जैसे ये बीम की लेंथ यहाँ से जितनी भी गहराई है ये वाली, तो इसको हम अगर बीच में बांट दें आधा में, जैसे ये, तो 6 इंच हमारा नीचे बचेगा, 6 इंच हमारा ये नीचे होगा और 6 इंच हमारा ये ऊपर में आएगा। तो ये ऊपर वाला जो भाग होता है आधा आधा काटने के बाद, ये जो ऊपर की भाग हो गया यहाँ, ये होता है, ये टॉप पोर्शन आता है, ये टॉप पोर्शन आता है। और यहाँ से जो ये नीचे की भाग हो गया, जो अभी हम हरा से दिखा पा रहे हैं, ये वाला जो होता है ये बॉटम होता है, ये बॉटम होता है। तो ये क्लियर हो गया। ये टॉप रिइंफोर्समेंट का यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ये पूरी की पूरी ये डाटा टेबल यहाँ बनी हुई है टॉप रिइंफोर्समेंट की, और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पूरी की पूरी ये बॉटम की बनी हुई है। तो इस तरह से टॉप और बॉटम जो है वो क्लियर हो गया यहाँ पर। अब इसमें एक चीज देखेंगे कि टॉप मेन किसको कहते हैं और बॉटम मेन किसको कहते हैं। तो टॉप मेन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ से लिखा हुआ ये देखिए, ये टॉप मेन लिखा हुआ है। तो टॉप मेन यहाँ पर ये जो B2 की ही केवल अभी हम बात कर रहे हैं, तो टॉप मेन इसका 212 लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देखिए 212। तो 212, लेकिन यहाँ पर आप देखिए ये 4 लिखा हुआ है। तो 12 का मतलब क्या होता है कि 12 का मतलब 12 mm का डाया, यानी इसकी जो गोलाई है ये वाली, ये है 12 mm, इसका मतलब ये होता है। और यहाँ पर जो पहले लिखा हुआ है ये वाला, इसको नंबर, कितना नंबर रहेगा, तो यहाँ पर तो 4 नंबर है, 1 है, 2 है और
3 है और यहाँ पर ये 4 है, यानी टॉप में 4 है। लेकिन हमारा क्या है, हमारा 2 12 है। तो 2 12 है तो हमारा यहाँ पर केवल 2 ही रहेगा। कौन कौन सा रहेगा ये आप देखिए, एक हमारा ये रहेगा और एक ये रहेगा। 2 12 है तो ये वाला जो बीच वाला है यहाँ पर, ये वाला हमारा नहीं रहेगा। डाटा के अनुसार दिखाने के लिए हमने यहाँ पर 4 दिखाया हुआ है। इसी तरह से आप बॉटम को देखिए, बॉटम का जो मेन होता है वो यहाँ पर आप देख लीजिए। तो बॉटम का मेन में भी यहाँ पर हमने 2 12 दिया हुआ है। तो 2 12 ये बॉटम का रॉड हो गया, क्योंकि आधा आधा जैसे हम बताए अभी कि काटेंगे। तो यहाँ पर बॉटम के रॉड में 2 ही दिया हुआ था, एक ये रहेगा और एक यहाँ पर ये रहेगा। बाकी जितने भी हैं ये ऊपर के भी रॉड नहीं रहेंगे, ये दूसरे लेयर की बात है। और यहाँ पर ये वाला जो है, ये जो ब्लू से अभी दिखा रहे हैं बॉटम में, ये भी नहीं रहेगा। तो केवल यहाँ पर ये 2 रहेगा बॉटम में मेन और 2 टॉप रहेगा ऊपर में। तो ये होता है मेन रिइंफोर्समेंट। अब मेन रिइंफोर्समेंट जो होता है उसको ऐसे जब हम लोग देख लेते हैं तो उसके बाद एक आता है पॉइंट यहाँ पर देखिए एक्स्ट्रा का, कि भाई एक्स्ट्रा बार क्या होता है, एक्स्ट्रा रॉड क्या होता है। और यहाँ पर एक जो दिखा हुआ है वो है कि रिंग को कैसे बांधते हैं, जिसको स्टीयर अप बोलते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग कि ये एक्स्ट्रा रॉड क्या होता है और कहां से कहां तक दूरी में कैसे बांधते हैं हम लोग उसको। अभी हम लोगों ने देखा था कि टॉप मेन क्या होता है। तो जैसे ये टॉप मेन में आप देख पा रहे हैं यहाँ से कि ये वाला टॉप मेन में यहाँ पर ये 2 12 है। इसी तरह से ये टॉप एक्स्ट्रा होता है। तो जो हमारा B2 था, ये B2 आप देख रहे हैं यहाँ से ये वाला, तो B2 में हमारा एक्स्ट्रा जो है वो 2 12 है। तो मेन तो आप समझ गया, क्योंकि जो डायरेक्ट जाता है यहाँ से यहाँ जो आप देख रहे हैं ये मेन जाता है, या टॉप का हो या बॉटम का हो, जो कहीं भी रुके नहीं उसको हम लोग मेन कहते हैं। अब जो एक्स्ट्रा है, जो हमारा ये टॉप का एक्स्ट्रा है वो क्या होता है, तो टॉप का एक्स्ट्रा जो होता है वो हमारा L/4 पे आ करके रुक जाता है। जैसे में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये वाला जो रॉड है ये यहाँ से आके रुक गया और ये यहाँ से आके जो है ये रुक गया। उसके बाद ये नीचे में जो है यहीं से ये चालू होता है और यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। यानी हमारा जितना दूरी बीम का होगा, जैसे बीम की दूरी हमारी 15 फीट है, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ से ये B2 जो है, B2 में 15 फीट है यहाँ पर। तो 15 फीट है तो 15 बराबर हमारा L = हो जाता है। जैसे L = हमारा देखिए यहाँ से हम कैलकुलेट करके दिखा दे रहे हैं, जैसे लगभग 15 फीट है। तो अगर हम L/4 करेंगे यहाँ से तो हमारा 15 फीट बाई अगर 4 करते हैं लगभग यहाँ से, तो ये लगभग आप मान लीजिए, वैसे 4 फीट से थोड़ा सा कम आएगा, 4 चौके 16, तो आप 4 फीट ले सकते हैं थोड़ा सा। तो यानी ये जो दूरी जाएगा हमारा ये एक्स्ट्रा का, ये 4 फीट तक हमारा एक्स्ट्रा आएगा। उसके बाद खाली रहेगा पहला छोर से, दूसरा छोर भी जो भी होगा कॉलम का वहाँ भी हमारा 4 फीट जाएगा। और जो बचेगा 4 के बीच में जो बचेगा 8 फीट बीच में, क्योंकि जहाँ से आपका ऊपर में छोड़ेगा कटलमेंट वहीं से नीचे से पकड़ लेना है। तो 4 इधर हो गया, 4 इधर हो गया, तो बीच में 8 फीट हो गया। तो आपका पीस अगर कोई 16 फीट का है या कुछ आपका लंबा लेंथ का अगर रॉड है, आप उसको काट लिए, तो इसमें अगर हमको बांधना है तो 16 फीट का एक पीस काट लीजिए, तो इसमें 4 फुट यहाँ पे सीधा बंधेगा, 4 इधर और 8 इधर। लेकिन हम ये टोटली केवल क्लियर बता रहे हैं यहाँ के लिए, लेकिन आपको यहाँ से अंदर घुसाना है, ऐसे एल मोड़ना है ये, तो उसके लिए आपको देख लेना है कि थोड़ा सा ज़्यादा रहे तो अच्छा है। तो आप 6-6 इंची कम से कम करेंगे यहाँ पे इस तरह से, तो आप 16 के बदला 18 फुट काटेंगे तो ये 15 फुट में आपका पूरा कटलमेंट निकल के आ जाएगा। तो मेरा कहने का यहाँ पर सेंस ये था, जो पढ़ने का तरीका होता है वो ये होता है कि यहाँ पे जो कटलमेंट है अपना टॉप एक्स्ट्रा, तो एक्स्ट्रा रॉड जो होता है वो कैसे बनता है, इसको आप अच्छा से एक बार वापस देख सकते हैं कि यहाँ से देखिए ये कॉलम है, यहाँ से तो ये बीम यहाँ से आएगा और यहाँ पे आके रुक जाता है। एक्स्ट्रा रॉड पूरा नहीं जाता है, और जहाँ से एक्स्ट्रा रॉड ऊपर में ख़त्म होता है वहीं से हमारा जो है यहाँ से ख़त्म हुआ तो यहीं से थोड़ा सा इधर से ये चालू हो जाता है। ये इसका सिस्टम है रॉड बांधने का, जो भी एक्स्ट्रा होता है। तो जैसे टॉप है उसी तरह से बॉटम होता है।
टॉप जहाँ से छोड़ेंगे वहाँ से बॉटम अपना चालू हो जाता है। दूसरी बात इसमें ये आती है कि ये स्टीयर अप ये लिखा होता है, आप देख रहे हैं स्टीयर अप और 2 लेग लिखा हुआ था। इसमें S1 और S2 क्या है, तो S1 और S2 क्या है कि S1 जो होता है वो रिंग है और S2 भी रिंग है, लेकिन S1 जो होता है वो थोड़ा नज़दीक बनता है, क्योंकि डेंजर जोन होता है L/4 पे ही सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। कभी भी बीम अगर टूटता है या ब्रेक होता है या कभी भी फेल होता है तो यहाँ पर जो L/4 पर आपका जहाँ तक एक्स्ट्रा रॉड आ रहा है S1 का मतलब वो रिंग जो है वहीं तक उस तरह से बंधेगा। अब इसको समझते हैं कि ये लिखा हुआ क्या होता है सिंबल। इसमें 3 चीज़ें लिखी हुई होती है, एक 8 है, एक @ है और एक 5 इंच है। तो 8 का मतलब कि 8 mm का रॉड हो गया हमारा, 8 mm का रॉड, आपका डाया का 8 mm का रॉड यहाँ हो गया। और ये @ का मतलब दूरी, और ये हो गया 5 इंची, यानी 8 mm का रॉड जो है 5 इंची के दूरी पर रिंग बंधेगा। जैसे कि यहाँ पर ये वाला है, ये रिंग है, ये रिंग है, ये रिंग है, तो इन सब की जो दूरी है, ये दूरी से यहाँ जो दूरी है और यहाँ से यहाँ जो दूरी है, ये सबकी दूरी जो है यहाँ से ये 5 इंची रहेगा इस साइड, जहाँ से आपका कटलमेंट बन करके छूटा है। दोनों साइड में, इस साइड भी रहेगा और इस साइड भी रहेगा। और जो बीच में दूरी जो बचती है जहाँ पे कटलमेंट नहीं होता है, वहाँ के लिए ये S2 होता है, जो कह रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है कि 8 mm का रॉड होगा और ये @ का मतलब इतनी दूरी पे, और 8 इंची का मतलब इतनी दूरी सेंटर टू सेंटर होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर ये जो रिंग है, यहाँ से यहाँ की दूरी जैसे यहाँ पर 5 इंच है, इसी तरह से यहाँ पर जो है ये 8 इंच पर बंधेगा। तो इस तरह से ये कटलमेंट होता है और इस तरह से इसका स्टीयर अप होता है। तो ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये हम लोग बार बार मिस कर जाते हैं प्लिंथ बीम में जब भी बांधते हैं, तो ये सब मिस होता है। तो ड्राइंग पढ़ने में कहीं कोई मिस नहीं होनी चाहिए और पूरी तरह से इसको मिला करके काम करना है।